नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान में एक बात बहुत तेजी से जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मौत हो चुकी है। जेल में रहते ही उनकी मौत हो गई है, उनकी हत्या करवा दी गई है। इमरान खान क्या अब नहीं रहे? इस सवाल को लेकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक जेल के बाहर डेरा डाले हुए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान की 3 बहनों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। इनका दावा है कि जब भी वो जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात की मांग करती हैं, उन पर पुलिस क्रूरतापूर्वक हमला कर देती है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला इसलिए ज्यादा और गंभीर हो गया है क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान को लेकर जो उनके समर्थक है, शुभचिंतक है, वो परेशान दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएमएल-एन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब इमरान खान के बाद पाकिस्तान की जनता को, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना को आड़े हाथों लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने लोगों के आक्रोश को और ज्यादा भड़का दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान से भी ज्यादा जवाबदेही बनती है उन लोगों की जिन्होंने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया। अब चाहे इसके लिए आप पाकिस्तान की जनता, जो कि इमरान खान को पसंद करती है, जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को वोट किया है, उन्हें जिम्मेदार कह सकते हैं, या फिर सेना को। अब आखिर कहना क्या चाहते हैं नवाज शरीफ? क्योंकि या तो उनके निशाने पर पाकिस्तान की जनता है, वो लोग जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को वोट किया और 2018 में बम्पर सीटों के साथ उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया, या फिर पाकिस्तान की सेना को वो निशाने पर लेना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में चुनाव के दौरान भी वही होता है जो सेना चाहती है। आपको बता दें ये मामला है क्या। इमरान खान को सत्ता में लाने का काम किया जिन लोगों ने, वो खुद इमरान से बड़े क्रिमिनल हैं। डॉन की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि ये तमाम बातें नवाज शरीफ ने मौजूदा विधायकों से कही है और उन्होंने कहा कि पूरी जवाबदेही बनती है इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए उन लोगों की जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। एकमात्र अपराधी इमरान खान नहीं है। आपको बता दें 2018 के चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पीटीआई ने 270 नेशनल असेंबली सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। जनता ने भरपूर प्यार दिखाया था इमरान खान को लेकर। हालांकि तब भी चुनाव पर बहुत सवाल उठे थे। लोगों का ये कहना था कि ये चुनाव जनता ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने किया है। पाकिस्तान की सेना ने ही पीटीआई को जीत दिलाई है, इमरान खान को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनवाया है। सब कुछ सेना ही कंट्रोल करती है। उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त पीएमएल-एन की ओर से भी, शहबाज शरीफ की ओर से, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री है, उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और कहा था कि 16 लाख से ज़्यादा वोट खारिज कर दिए गए और देश भर में कई जगहों पर, गटर्स में, सड़कों पर मतपत्र मिले थे। और उन्होंने सवाल उठाया था इमरान खान के चुनाव को लेकर, उनके जीतने को लेकर। और एक बार फिर उसी बात को नवाज शरीफ ने जनता के सामने रखा है, विधायकों के सामने रखा। वो भी तब जब इमरान खान को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की बातें पूरे देश में फैली हुई हैं। पूरे आवाम में गुस्सा, नाराज़गी देखने को मिल रही है। और जेल के बाहर भी पीटीआई के समर्थक इस वक्त और कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में एक बार फिर इमरजेंसी वाले हालात बन रहे हैं? अगर नवाज शरीफ ने सेना को निशाने पर लिया है इमरान खान को चुनने के लिए, तो ऐसे में सेना एक बार फिर गुस्से में आ सकती है और इसका खामियाजा मौजूदा सरकार को देखने को मिल सकता है, भुगतने को मिल सकता है।